Hello, my name is Yashika. I am a professional tarot card reader and a spiritual counselor. Sagittarius, welcome to my channel. आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ अगस्त और सितंबर के महीने की। इसमें इन दोनों महीनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, लव लाइफ करियर। वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। एंड बिफोर आई बिगिन दिस रीडिंग आई रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मैं वहाँ पे बहुत एक्टिव रहती हूँ, 1-on-1 सेशंस भी लेती हूँ, लाइव सेशंस भी देती हूँ, और अगर आपको मुझसे एक पर्सनल सेशन चाहिए देन यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। सो विदाउट फर्दर अडू सैजिटेरियस, लेट्स बिगिन। मेरे पास यहाँ पर है द हर्मिट, द फूल इन रिवर्स, द 8 ऑफ पेंटिकल्स। पिछले कुछ टाइम से आप अपने करियर पर तो काम कर ही रहे हो डेफिनेटली, एंड उसके आपको धीरे धीरे करके रिजल्ट्स नज़र आने लग जाएंगे इन दोनों महीनों में। हाउएवर आई डू वांट टू पॉइंट आउट कि आई फील पिछले एटलीस्ट 9 मंथ्स से आप काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड हो, मतलब कि आपने शायद कुछ नया करने की कोशिश नहीं करी। आप ये भी हो सकता है कि आपने नया करने की कोशिश नहीं करी, बट जो आपको चीज़ें ऑलरेडी आती हैं, जो आपको चीज़ें ऑलरेडी पता हैं, आपने उन चीज़ों को और रिफ़ाइन करने की कोशिश करी है पिछले कुछ टाइम से, विच इज़ अमेजिंग। यहाँ पे हमारे पास द फूल इन रिवर्स भी है। इसको देख के मुझे लग रहा है कि कॉन्फिडेंस इस टाइम पे थोड़ा सा लो चल रहा है। दिस कुड बी अबाउट योर फिजिकल बॉडी, दिस कुड बी अबाउट योर करियर और योर लव लाइफ। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है इस टाइम पे। एंड अगेन विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, इवन दो कॉन्फिडेंस की कमी है, आपने अपने आप को थोड़ा आइसोलेटेड भी रखा हुआ है, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते हो आप किसी के साथ, फिर भी यू आर वर्किंग ऑन एवरीथिंग, मतलब आपकी लाइफ नहीं रुकी है, इट्स गोइंग एंड दैट्स गुड। नाउ सैजिटेरियस, मेरे पास यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। क्या चल रहा है? आई फील लाइक कि थोड़ा सा आपको जो चीज़ें लगा था कि अभी तक हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई है। हो सकता है आपने पिछले कुछ टाइम में अपना बैलेंस भी लूज़ किया है, स्पेशली मेंटल बैलेंस। इमोशनली आई फील कि आप शायद परेशान रहे हो पिछले कुछ टाइम में। आई ऑल्सो सी द किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो जिन भी चीज़ों पे आपने काम करने की कोशिश करी थी, शायद वो थोड़ा सफल, मतलब वो सक्सेसफुल ना रहे हो। मतलब कि ये भी हो सकता है कि आपको एक लॉन्ग टर्म विजन ना नज़र आ रही हो अपने लिए कि मेरा फ्यूचर में होगा तो होगा क्या। ऑल्सो यहाँ पे द फूल इन रिवर्स इज़ क्लैरिफाइड बाय द 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ये भी हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम में आपकी ईगो जो है उसको तोड़ा गया है, यूनिवर्स ने आपकी ईगो को बहुत तोड़ा है, आपको बहुत हम्बल किया है। तो यही है, देखो आगे आने वाले 2 महीनों में ना, सबसे पहली चीज़ ये होगी दैट यू विल स्टार्ट मीटिंग न्यू पीपल, यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन नेटवर्क, यू विल स्टार्ट टू कोलैबोरेट। आपने शायद अभी अगस्त में ही आपने देखा होगा कि आपको लोगों से मिलने में आप ज़्यादा ड्रेन्ड फील नहीं कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है लोगों से मिलना। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आपने जो आपका काम है उसको आपने एक नए तरीके से करना शुरू किया। और जैसा हमने बात करी थी, 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, दिस टॉक्स अबाउट योर थर्ड हाउस। थर्ड हाउस जो है वो हमारा फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स का हाउस होता है। तो आप देखना कि अगस्त और सितंबर में जो लोग आपको मिलेंगे वो आपको बेनिफिट देके ज़रूर जाएंगे। सजिटेरियस, आप ये भी देखोगे कि आगे आने वाले जो 2 महीने हैं इसमें यू विल गेट अ लॉट ऑफ मेंटल क्लैरिटी। जैसे अगर आप, मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप प्रेयर करते हो भगवान से, तो आप कोई पैसे, लव, धन दौलत ऐसा कुछ नहीं मांगते होगे, आप शायद सिर्फ क्लैरिटी मांगते होगे कि मुझे इस कन्फ्यूजन से बाहर निकालो, मुझे सॉल्यूशंस भी नहीं मांगते होगे, तो आप शायद स्ट्रेंथ मांगते होगे भगवान से। एंड ट्रस्ट मी, दैट स्ट्रेंथ इज़ कमिंग टू हैंडल थिंग्स, टू बी मोर इमोशनली स्टेबल, टू बी मोर सिक्योर विद इन योर सेल्फ। वो सारी चीज़ें ना आ रही हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सेप्टेम्बर। नाउ लेट मी सी कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो।
सो करियर में सैजिटेरियस ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। आपकी जो इंट्यूशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आगे आने वाले 2 महीनों में आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगी। इनफैक्ट इतनी स्ट्रॉन्ग होगी दैट यू वुड बी एबल टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। ठीक है, द टावर एंड द 9 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ऐसा होगा कि आप ये देखना कि आप जो बोलोगे वो सच होगा। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि चाहे आप कुछ भी बोलो सिर्फ अच्छा बोलना। चाहे आपको किसी का नज़र आ भी रहा हो ना कि शायद आगे जाके कुछ गलत हो सकता है, तो आप अच्छा ही बोलना, बिकॉज़ हो सकता है कि आपकी ज़ुबान के थ्रू वो चीज़ पॉजिटिव में बदल जाए। बट यहाँ पे मेरे पास है द टावर एंड द 9 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। तो हो सकता है कि जो चीज़ आप अभी कर रहे हो वो आपको फ्यूचर में नहीं करनी। ये भी हो सकता है कि आपको इस चीज़ की नीड फील हो रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए आगे आने वाले टाइम में। आई वांट नॉलेज, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस मुझे नॉलेज चाहिए। एंड जब हम नॉलेज सीख करते हैं तो नॉलेज हमको ना अकेले में भेज देता है, मतलब आइसोलेट करता है हमको, लोनलीनेस देता है। या फिर ये कह सकते हो कि पढ़ाई करने के लिए जैसे हमको अपने आप को 4 दीवारी में बंद करना होता है ना, आप वो चाहते हो, बट अगस्त सितंबर में वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आपको बाहर निकल के काम करना ही पड़ेगा, आपको एक्सट्रोवर्ट बनना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे जो 2 कार्ड्स हैं, द हायरोफेंट एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऐसा लगेगा कि आपको ना रिजुविनेशन की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा मतलब इमोशनली यू विल फील दैट यू नीड अ लॉट ऑफ रिजुविनेशन, या फिर आपको अपने इमोशंस बैलेंस करने की ज़रूरत है। बट ट्रस्ट मी, स्पेशली सितंबर में यू वुड बी एबल टू cleanse your energy, you would be able to become more calm। आप अगर मेडिटेशन करना चाहते हो तो मेडिटेशन आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ये भी हो सकता है कि आप जो ये चीज़ है आपको मेडिटेशन करने की बहुत नीड फील हो एंड यू वुड बी एबल टू डू इट। आपको ऐसा लगे कि यार मेरे घर वाले तो मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं, या मेरे घर वाले इतनी ज़्यादा मेरे को बाधाएं क्यों ला रहे हैं मेरे काम में, दूसरे लोग मेरे इतनी ज़्यादा बाधाएं क्यों लेके आ रहे हैं। बट जितना ज़्यादा आप उन चीज़ों पे ना ध्यान दे के आप सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दो कि ये सिचुएशंस मुझे सिखाना क्या चाहती हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। नाउ वन थिंग आई वांट टू से इज़ कि यू माइट फील द नीड फॉर अ गुरु। आगे आने वाले 2 महीनों में, अगस्त एंड सितंबर में, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे किसी की गाइडेंस चाहिए, या फिर मुझे किसी गुरु की ज़रूरत है, एक स्पिरिचुअल टीचर की ज़रूरत है, टू ग्राउंड मी, टू फुलफिल मी, टू नरिश मी। और वो गुरु आपको मिल भी जाएंगे या फिर वो गाइडेंस आपको मिल भी जाएगी, बट उसके लिए आपको क्या करना है, आपको घर से बाहर निकलना है। तभी आपको घर से बाहर अपने कंफर्ट जोन के बाहर भेजा जा रहा है ताकि आप उस गाइडेंस को ले पाओ। ये भी हो सकता है कि वो गाइडेंस शायद आपको कोई इंसान ना दे, शायद वो गाइडेंस आपको एक्सपीरियंसेस दें। वो गुरु जो है वो एक्सपीरियंसेस के रूप में आपकी लाइफ में आए। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, ये दोनों ही रिवर्स में है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो लव लाइफ में कि चीज़ें बहुत स्टैंड स्टिल पे आ गई हैं, कि ना तो चीज़ें ये आर जा रही हैं ना पार जा रही हैं। यू फील वेरी स्टक इन योर इमोशंस एज वेल अपनी लव लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स है। तो आपको ना एक दूसरा ज़रिया नहीं मिल पा रहा। इनफैक्ट आप ऐसा भी हो सकता है कि आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हो, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, इनफैक्ट वो चीज़ें भी आपको हेल्प नहीं कर रही हैं इस टाइम पे। बट लेट मी सी कि इस चीज़ का कोई सोल्यूशन है या नहीं है। ऑफ कोर्स सोल्यूशन है, एंड वो सोल्यूशन बहुत जल्द ही आपके पास आएगा। इनफैक्ट आप अगर वेट कर रहे हो, इनफैक्ट आप अगर वेट कर रहे हो कि आपका पार्टनर आके आपको अटेंशन दे, तो वो चीज़ भी बहुत जल्दी होएगी, है ना। मेरे पास यहाँ पे पेज ऑफ कप्स एंड द लवर्स है। यू नो दीज कार्ड्स आर सो ब्यूटिफुल बिकॉज दिस मीन्स कि आगे आने वाले टाइम में ना आप अपनी रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे, एक नए सिरे से एक्सप्लोर कर पाओगे। द लवर्स पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि आप अपने पार्टनर को
और आपका पार्टनर आपको एक नई कमिटमेंट देगा। सो ट्रस्ट मी, आगे आने वाले जो 2 महीने हैं, सितंबर एंड अगस्त, बोथ ऑफ दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर योर रिलेशनशिप। आपको अपनी रिलेशनशिप को फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरे लोगों से प्रोटेक्ट करना है, आपको अपनी रिलेशनशिप को बहुत बचा के रखना है, बिकॉज ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत प्रेशियस है एंड इस चीज़ को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। एंड जो हार्डशिप्स अभी चल रही हैं ये सारी एंड हो जाएंगी, बहुत जल्द एंड होंगी, इनफैक्ट अगले 1 हफ्ते में ही ये हार्डशिप्स एंड हो जानी चाहिए। लेट मी जस्ट गेट वन फाइनल कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सी, दिस इज़ द कार्ड फॉर स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट मी, आपकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी वापस आएगी इन द कमिंग 2 months। That was it, Sagittarius. Thank you so much. Thank you for being here. Do let me know in the comments down below how you felt about this reading. Some feedback would be great. Thank you so much and I'll see you in the next video. Bye.